हेलो मित्रों, नमस्कार। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए और सीटेट के लिए बहुत ही अच्छे गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। प्रैक्टिस 2 है ये। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर मैंने प्रैक्टिस 1 भी बनाया है। हिंदी की, पर्यावरण की हमारी प्रैक्टिस सेट बन चुकी है, उनको जाकर ज़रूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब गणित पेडागोजी की प्रैक्टिस 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है? तो निम्न में से ये चारों में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है सभी विज्ञान का आधार, निर्णय लेना, यांत्रिक, संगणना या अंतर अनुशासनात्मक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका यांत्रिक संगणना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विकर्ण की लंबाई बराबर है? तो आपको चारों में बताना है विकर्ण की लंबाई बराबर किसमें है। समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज। तो इसका जो उत्तर होगा विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, वो होती है आयत में। कहाँ होती है? आयत में विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रहीन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? जो बच्चे आँखों से देख नहीं पाते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधि, या दूसरा शिक्षार्थियों को एक विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, या तीसरा गणित के बजाय उन्हें कोई अन्य विषय प्रदान करेंगे, या चौथा उन्हें गणित में उच्च स्कोर करने वालों से जोड़ेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा आपका पहला, वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधि से उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, रणनीति तैयार करेंगे वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधि। अगला क्वेश्चन है, माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना है? तो माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना आपका अनुपात होगा, क्रमवाचक होगा, आंतरिक होगा या नामनल होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो अनुपात होगा। अनुपात माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना है। अगला क्वेश्चन, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। यह कथन है, किसका है ये कथन? गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। ये कथन किस वैज्ञानिक का है? लॉक का है, गैलीलियो का है, और या फिर आपके बर्ट्रैंड रसेल का है, या स्किनर का है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ये होगा ए, लॉक का है ये कहना कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, गलत उत्तर के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो ये होती है नैदानिक परीक्षण के लिए हमें विशेषज्ञ की आवश्यकता, ना ही चिकित्सक की, ना ही मनोवैज्ञानिक की, ना मनोचिकित्सक। ये विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है नैदानिक परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो पहला है इसका सफल व्यवसाय चलाने के लिए, या दूसरा बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए, या फिर तीसरा है बच्चे को एक अच्छा गणितज्ञ बनाने के लिए, या चौथा है दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ये सबसे सटीक और सबसे अच्छा उत्तर होगा बी, बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकास करने के लिए गणित को पढ़ाया जाता है। ये इसका उद्देश्य सबसे सटीक उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मानता हूँ मैं ज़रूर कि बोरिंग लग रहे होंगे आपको अभी, परंतु आपको मैं बता दूं कि लगभग पैटर्न गणित की पेडागोजी का यही पैटर्न है, जो ऐसी ही पेडागोजी आपको देखने मिलेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप बोर ना होइए और इंटरेस्ट के साथ में इन क्वेश्चनों को करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य है। तो चार ऑप्शन आपके पास में दिए हैं, प्रज्ञान, तुलना, निदान, पूर्व कथन। तो इसका जो उत्तर होगा विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उत्तर है आपका ये है पहला,
प्रज्ञान, प्रज्ञान इसका क्या होगा, उत्तर होगा। निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय शिक्षण में दृश्य श्रव सहायता नहीं है। दृश्य श्रव सहायता नहीं है, है ना, जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चारों को ऑप्शन को देखते हैं। ब्लैक बोर्ड जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिल्म पट्टी देख सुन सकते हैं, मॉडल देख सकते हैं, और रेडियो, रेडियो को हम सिर्फ श्रव कर सकते हैं, सुन सकते हैं बस। क्या कर सकते हैं, श्रव्य इसका कर सकते हैं हम रेडियो से बस। तो ये यहाँ पे दृश्य श्रव सहायता नहीं है, तो दृश्य श्रव सहायता नहीं है, तो ये है आपका रेडियो, ऑप्शन होगा, उत्तर आपका रेडियो हो जाएगा, क्योंकि ये दृश्य श्रव नहीं है, सिर्फ श्रव सामग्री है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछताछ का उद्देश्य क्या है। बच्चों से पूछताछ का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, विद्यार्थी को प्रेरित करना है, क्या रुचि और जिज्ञासा पैदा करना है, या तीसरा पिछले ज्ञान का परीक्षण करना है, या चौथा दिए गए सभी प्रश्न सही हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा सभी, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रेरित भी करते हैं हम पूछताछ से, रुचि और जिज्ञासा पैदा करते हैं, पिछले ज्ञान का परीक्षण भी हम करते हैं इसमें, किसमें, पूछताछ करने से। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के फायदे में से एक, मतलब कि इन चारों में से ह्यूरिस्टिक विधि, सबसे पहले तो आप ह्यूरिस्टिक को समझिए कि यह क्या होता है। ह्यूरिस्टिक यानी होता है खोज। क्या होता है, खोज। इसको मैंने आपको अर्थ बताया था पिछले वीडियो में। ह्यूरिस्टिक यानी क्या होता है, खोज। तो अब खोज शब्द याद रखना है और ऑप्शनों को पढ़ना है। पहला तो यह शिक्षक केंद्रित है, तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, यह छात्र को एक अन्वेषक के स्थान पर रखती है, ठीक है, रखता है। तो भाई अन्वेषक यानी होता है खोज, ठीक है। तो ये खोज प्रवृत्ति विकसित करता है ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से। क्या होता है, बच्चों में खोज प्रवृत्ति विकसित होती है, तो यह छात्र को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता है ह्यूरिस्टिक विधि। तो ये फायदा ह्यूरिस्टिक विधि से यहाँ पे होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माप के किस पैमाने को इक्लूनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अंतराल स्केल, अनुपात पैमाना, प्रतिशत स्केल, क्रम सूचक स्केल। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा आपका अंतराल स्केल। माप के किस पैमाने को इक्लूनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो अंतराल स्केल है, तो इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के मूल्यांकन चरण का उद्देश्य। जो शिक्षण है उसके मूल्यांकन के चरण का उद्देश्य क्या है भाई, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला तो पढ़ के देखते हैं, यह जानने के लिए कि किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही, उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई है ये जानना है, तो ये सही बात है। दूसरा, शिक्षक की कमी जानने के लिए, ठीक है, ये भी सही बात है। इसके बाद में तीसरा है रणनीतियों की प्रभावशीलता जानने के लिए, ये भी सही है। मतलब सभी विकल्प यहाँ पे क्या होंगे, आपके सही हैं, इनका उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षण इकाई के प्रशासन में शामिल है। एक शिक्षक इकाई के प्रशासन में शामिल है परिचय, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, दिए गए सभी विकल्प। तो बिल्कुल सही, तीनों चीज शामिल है एक शिक्षण इकाई में। एक शिक्षण इकाई के प्रशासन में शामिल हैं परिचय, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। आपने यदि परिभाषाएं पढ़े होंगे पेडागोजी में, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से आपको बन रही होगी। और यदि आपने यहाँ परिभाषाएं नहीं पढ़ी है, पेडागोजी नहीं पढ़ी है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कठिन जरूर लग रही होगी, ठीक है। पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छी स्टडी की है तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पुस्तकें संचार का शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं बशर्त सामग्री सार है, दूसरा सामग्री निर्देशी है, या माध्यम हिंदी है, या चौथा सामग्री अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हो। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा, सामग्री निर्देशी है। पुस्तकें संचार का शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं बशर्त सामग्री निर्देशी है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए, मदद करने के लिए, उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए किए गए शिक्षण
कार्य को खालिस्तान कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने उपचारात्मक शिक्षण करवाया। सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण जब कराया तो उसके बाद निदानात्मक परीक्षण कराया सबसे पहले, है ना। तो निदानात्मक परीक्षण कराने के बाद में जब बच्चों की कठिनाइयों का पता चल गया, तो कठिनाइयों का पता चलने के बाद में उसकी बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम उसका उपाय करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। क्या करते हैं? उपचार करते हैं, उसका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपचारात्मक शिक्षण। पेडागोजी का अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या मानसिक रूप से मंद बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? नियमित परामर्श, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा पाठ्यक्रम में संशोधन, या चौथा नियमित मूल्यांकन। तो इसका जो उत्तर होगा आपका सी होगा, पाठ्यक्रम में संशोधन। ठीक है, पाठ्यक्रम में संशोधन इसका उत्तर होगा। क्या कह रहा है? मानसिक रूप से मंद जो बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक नहीं है, अब पाठ्यक्रम में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। तो आपको मैंने प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला पार्ट 1 में दिया, अब ये पार्ट 2 आपके लिए बना है। तो ऐसे ही मैं आगे आने वाले पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देते जाऊंगा। हर वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारे वीडियो आपके पास में ऐसे ही आते जाएंगे। हर सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट अभी रुकेगी नहीं, अभी तो अपना एग्ज़ाम 1 मंथ है, तो लगातार चलते रहेंगी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और पूरी प्रैक्टिस सेट को लगाइए आप, बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।